किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो चुनाव को लेकर किसी भी दल से बातचीत नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान का मुद्दा अहम रहने वाला है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री कहीं जाता है तो किसान का नाम जरूर आता है। तो इस आंदोलन से यह हुआ कि किसान का नाम चर्चा में आया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आज किसान का नाम ले रही है, अपने घोषणा पत्र में किसान की चर्चा करती है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में इस बार किसान सबसे अहम फैक्टर है। ये दावा भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किया है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में टिकैत ने कहा, उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, एमएसपी पर खरीद हो, गन्ना का रेट, समय पर उसका भुगतान और बिजली की ऊंची दरें किसानों के लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दे हैं। 15 तारीख को एसकेएम की बैठक है, उसमें आगे की रणनीति बनेगी। अभी तो क्योंकि 2 महीने हैं, चुनाव चल रहा है, वो कमेटी बनाएगी नहीं बनेगी, क्या भी होगा, तो हम 15 तारीख में इसमें पूर्ण रूप से फैसला लेंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पिछले साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ हवन करने की उनकी इस तस्वीर की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन टिकैत कहते हैं इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। एक तस्वीर की भी बहुत चर्चा हो रही है मीडिया में, जो 23 दिसंबर को जो हवन कार्यक्रम था चौधरी चरण सिंह जी के बर्थ एनिवर्सरी में आप जयंत चौधरी के साथ थे किसान घाट पर। कितना महत्वपूर्ण है वो तस्वीर, बहुत चर्चा। वो इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि जो दिल्ली में कोई भी हवन और वो होते हैं जिनकी समाधियां बनी हुई, वो दिल्ली सरकार के अंडर में बसता है और दिल्ली सरकार ही पूर्ण रूप से प्रोग्राम करती है। वहां पे जाना चाहिए। वहां पे देश के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल में वहां पे नहीं गए, तो उनको जाना चाहिए था। क्या राष्ट्रीय लोकदल और राकेश टिकैत के बीच में बातचीत चल रही है चुनावों को लेकर? कहीं इस बात की भी मीडिया के नहीं, हमारा कोई वो नहीं है, ना हमारी किसी से कोई बातचीत चल रही। टिकैत मानते हैं कि उन्होंने सभी पार्टियों से मैनिफेस्टो में किसानों के एजेंडे को शामिल करने को कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि चुनावों में वो उनके साथ हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही चुनाव आयोग ने बहुत सी पाबंदियां लगा दी हो, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। सोमवार को बीजेपी की बैठक में शामिल हुए बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन उनके साथ उस बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुछ वरिष्ठ नेता ना तो उन्होंने खुद को आइसोलेट किया और ना ही कोरोना की जांच कराई। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह को कोरोना हो गया है। ये जानकारी राधा मोहन ने खुद ट्वीट कर दी है। राधा मोहन बस कुछ घंटों पहले ही बीजेपी की एक बड़ी बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मौजूद थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में राधा मोहन सिंह के बगल में बैठे थे, लेकिन कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में आने के बावजूद ना तो वो आइसोलेशन में गए और ना ही उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई। यही नहीं, स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को घर घर जाकर प्रचार करते नजर आए। बाद में राधा मोहन सिंह के सीधे संपर्क में आए स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य सब दिल्ली बैठक के लिए चले गए। देखिए, निश्चित रूप से संज्ञान में है। बड़े नेता जो भी जिनकी टच में आए हैं वो बाकायदा डॉक्टरों के निश्चित रूप से संपर्क में हैं, और अगर डॉक्टर किसी का भी इशारा करते हैं, किसी के लिए भी ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो एहतियात बरतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोविड को लेकर गंभीर है, और चुनाव आयोग जिस तरीके की गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता फॉलो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र देव पर आरोप लगाया कि वो लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह जी कोविड पॉजिटिव निकले। कल ही वो अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, बाकी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे।
जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन FIR करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। केंद्र सरकार के नए आइसोलेशन नियमों के मुताबिक अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं पर आपको कोई लक्षण नहीं है तो उसके लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं है, पर आपको कुछ दिन आइसोलेशन में रहना होगा। तो साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेता जिनको उदाहरण सेट करना चाहिए वो खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के घर के बाहर आप देखेंगे उनके समर्थक इकट्ठे हैं और ना के बराबर मास्क पहने हुए हैं। जाहिर सी बात है जब नेता ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके लोगों से कैसे उम्मीद की जाए। खुद योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों मुख्यमंत्री सब संपर्क में आए राधा मोहन सिंह के जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको आइसोलेशन में होना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है ये नेताओं की भी और कार्यकर्ताओं को भी संकेत देना चाहिए, संदेश देना चाहिए कोरोना गाइडलाइंस के पालन करें, ना कि उसका उल्लंघन। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।